नमस्ते बच्चों, ये है कक्षा 10 की बुक का तीसरा लेसन संस्कृत में से। तो भारतीय संस्कृति है इस पाठ का नाम। इसका अर्थ है भारत की संस्कृति। आइए इसका संदर्भ देखते हैं क्या लिखना है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। या लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आइए इसका अनुवाद देखते हैं हम कि क्या है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुं महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वज मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचरान विचरान च अदर्शयन्। वे हमारे जीवन को संवारने के लिए, यान मतलब जिस, आचरान मतलब आचरण, और विचारों को अदर्शयन मतलब प्रदर्शित किए थे। तद सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। फिर क्या है देखिए, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। वे हमारे जीवन को संवारने के लिए जिस आचरण और विचार को प्रदर्शित किए थे, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। विश्व की रचना करने वाले ईश्वर एक ही हैं, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधय नामभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। विभिन्न मतों को मानने वाले, मतावलंबी मतलब विभिन्न धर्मों को मानने वाले, विभिन्न मतों को मानने वाले विविध नाम से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जीन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामनि एकस्य एक परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जीन का मतलब यहाँ पे जैन, बुद्ध, ख्रिस्त मतलब ईसा, अल्लाह इत्यादि नामों से एक ही परमात्मा हैं। तम एव ईश्वरम जना गुरु इत्यपि मानते। तो उसी ईश्वर को लोग गुरु ऐसा भी मानते हैं। तम एव मतलब उसी। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानाश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। इसलिए सभी मतों में समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां का अर्थ है सभी मतावलंबिन, मतों के अनुयायियों की संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। समय समय पर विविध विचार भारतीय संस्कृति में समाहिता का अर्थ है समाहित हुए। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति। यह संस्कृति समान भाव, सामासिकी मतलब समान भावों की संस्कृति है। यस्या मतलब जिसकी, विकास से जिसके विकास में विभिन्न जातिनाम संप्रदायानाम विश्वासानां च योगदानम दृश्यते। जिसके विकास में विभिन्न जाति, संप्रदाय और विश्वास के योगदान दिखाई देते हैं। अतएव का अर्थ है इसलिए, अस्माकं हमारे, भारतीयानाम भारतीयों की, एका संस्कृति एक संस्कृति, एका च राष्ट्रीयता एक राष्ट्रीयता है। इसलिए हमारे भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्या संस्कृते सम उपासकाः। हम सभी एक संस्कृति के सम उपासक का अर्थ समान उपासक, एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय और एक राष्ट्र के नागरिक है। राष्ट्रीय का अर्थ है नागरिक।
यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। जिस प्रकार, यथा का अर्थ है जिस प्रकार, भ्रातर मतलब भाई भाई, परस्परम मिलित्वा मिलकर, सहयोगेन सहयोग से, और सौहार्देन सौहार्द से, परिवारस्य परिवार की उन्नति कुर्वन्ति उन्नति करते हैं। तथा उसी प्रकार अस्माभि का अर्थ है हमें, अपि मतलब भी, हमें भी सहयोग से और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अस्माकं संस्कृते सदा गतिशीला वर्तते, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए, ऐसा का अर्थ है यह, यथा समय का अर्थ है समय समय पर, नवाम नवाम नई नई विचारधाराम स्वीकरोति, नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधारा को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति च प्राप्नोतु, और नई शक्ति को प्राप्त करती है। अत्र दुराग्रह नास्ति, यहाँ अनुचित आग्रह नहीं है। यत युक्ति युक्तम, यत का अर्थ है जो, युक्ति युक्तम मतलब ठीक है, कल्याणकारी च और कल्याणकारी है, तद अत्र सहर्ष गृहीतम भवति, वह यहाँ, तद तत् वह, अत्र का अर्थ है यहाँ, वह यहाँ सहर्ष गृहीतम मतलब ग्रहण होता है या स्वीकार होता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्य, इसकी, एतस्याः का अर्थ है इसकी, गतिशीलताया गतिशीलता का रहस्य, मानव जीवनस्य का अर्थ है मानव जीवन के शाश्वत मूल्येषु निहितः, शाश्वत मूल्य का अर्थ हो जाएगा सदा रहने वाले आदर्श, शाश्वत मूल्येषु का है सदा रहने वाले मूल्य, तो यहाँ कह सकते हैं कि इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले मूल्यों में निहित है। तद यथा जैसे, सत्यस्य प्रतिष्ठा, सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु का अर्थ है सभी प्राणियों के लिए सम भाव, समान भाव, सभी प्राणियों के लिए समान भाव, विचारेषु औदार्यम, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता और आचरण में दृढ़ता। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति है, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेष इच्छा सतम समा, तो इतना का अर्थ होगा कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि, तो इस लोक में कर्माणि का अर्थ है कर्म, कुर्वन्ने मतलब करते हुए, इस संसार में या इस लोक में कर्म करते हुए, यहाँ शतम मतलब होगा 100 और शमा मतलब वर्ष, 100 और जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, तो इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। इति अस्या उद्घोष, ऐसा इसका उद्घोष है। पूर्व कर्म पहले कर्म, तदंतरम का अर्थ है इसके बाद, फलम इसके बाद फल। इति अस्माकं संस्कृते नियम, ऐसा हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीम यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इस इदानीम का अर्थ है इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माणे का अर्थ है नवनिर्माण में, संलग्ना का अर्थ है लगे हुए हैं, निरंतर या लगातार, कर्म करना, अस्माकं मुख्यम कर्तव्य, हमारा मुख्य कर्तव्य है। इस समय जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर कर्म करते रहना हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम, अपने परिश्रम का फल भोग योग्य है। अन्यस्य का अर्थ है दूसरे के, श्रमस्य का अर्थ है परिश्रम का, शोषण, सर्वथा का अर्थ है सब तरह से, वर्जनीय मतलब त्यागनीय है। दूसरे के परिश्रम का शोषण सब तरह से त्यागनीय है या त्यागने योग्य है। यदि वयम विपरीतम आचराम, यदि हम
विपरीत आचराम का अर्थ है व्यवहार, तो यदि हम विपरीत व्यवहार करते हैं, तदा का अर्थ है तब, न वयम सत्यम भारती संस्कृति उपासका, तब हम सच्चे भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम भारतीया, हम तभी यथार्थ का अर्थ है वास्तविक भारतीय है। यदा का अर्थ है जब, अस्माकम आचरे विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत्, हम तभी वास्तविक भारतीय हैं जब हमारे आचरण और विचार में हमारी संस्कृति लक्षिता का अर्थ है दिखाई दे। अभिलाषाम वयम यत, वयम मतलब हम लोग की इच्छा है कि या हम लोग चाहते हैं कि, यत का अर्थ है कि हम लोग चाहते हैं कि विश्वस्य अभ्युदय, विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का एषः का अर्थ है यह दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसरते, लोक संसार में सर्वत्र फैले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो इसका है अर्थ है कि सर्वे का अर्थ है सभी, सुखिनः सुखी, भवन्तु का होगा हो, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, निरामया का अर्थ है निरोग, सभी निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि का अर्थ होगा कल्याण, तो सभी कल्याण देखें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, माँ का होगा नहीं, तो कश्चित् का होगा अर्थ कुछ, तो कश्चित् का अर्थ होगा कोई, तो कोई भी दुख का भागी न हो, तो सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण देखें, और कश्चित् मतलब कोई दुख का भागी न हो। लेकिन इसका हम यहाँ पे लिख देंगे, श्लोक में यहाँ पे आएगा भारतीय संस्कृति का कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का, कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत हैं। यहाँ इसका ये लिखेंगे, और जबकि ये ऊपर गद्य वाला ये सब दिया है तो यहाँ पे गद्यांश डालेंगे, यहाँ पे हम लोग जब ये आएगा तो इसका श्लोक डाल देंगे।